साथियों, हमारे ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 106 में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। आज एक योग प्रकरण में योगों की कड़ी चल रही है, तो योग कड़ी में ही योग प्रकरण में एक बहुत बढ़िया राजयोग है, जिस राजयोग की चर्चा आपसे करेंगे, जिसका नाम चामर योग है। चामर योग राजाओं के समान इसकी जिंदगी होती है, बहुत यश कीर्ति सम्मान, नेता अभिनेता, मतलब इसमें सारे योग आ जाते हैं और बहुत आसान योग है। जैसे अभी तक मैं आपको जितने भी योग मैंने समझाया सभी बहुत आसान योग समझाया। तो पारिजात जातक पारिजात के अनुसार इस योग की एक बात होती है, तो इसमें जो है जातक पारिजात के अनुसार जो है लग्नेश ये योग कैसे बनेगा, तो इस योग को बनने की सोचिए कि समझने की कोशिश कीजिए कि कई तरीकों से बनता है। पहला तरीका तो एक जातक पारिजात ये कहती है कि लग्नेश, तो लग्न ये है, इसी को कहते हैं लग्न कहते हैं। तो लग्न जो है, लग्न का स्वामी लग्नेश हुआ। अब यहाँ कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ तो मेष हुआ है, 2 हो जाएगा तो 20 लग्न हो जाएगा, 3 हो जाएगा मिथुन, 4 हो जाएगा कर्क, 5 हो जाएगा सिंह, 6 हो जाएगा कन्या, 7 यहाँ होगा तो वह तुला, 8 वृश्चिक, 9 यहाँ पे 9 होगा धनु, और 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। तो ये कोई भी लग्न हो सकता है। तो किसी भी लग्न में तो कब बनेगा, तो कहता है जातक पारिजात ये कहता है कि लग्नेश, लग्न का स्वामी अपनी उच्च राशि में, तो उच्च की बात आप लोगों से किए थे कि आपको बता चुके हैं कि लग्नेश स्वामी कौन कौन से उच्च होते हैं। तो लग्न के हमने बताया था कि लग्न स्वामी जो है कि मेष लग्न हो, तो मेष लग्न यहाँ है तो इसका स्वामी जो होगा कौन है, मंगल होगा। तो मंगल उच्च का कहाँ होगा, मंगल मकर राशि में उच्च का होगा। तो फिर से एक बार हम चर्चा कर देते हैं कि उच्च, ये तो इस तरह उच्च का स्वामी, ये पुराने वीडियो में आप जाएंगे तो आप पा जाएंगे कि हमने उच्च और नीच राशियों की बात की है कि कौन ग्रह, कि सूर्य जो है उच्च का मेष में उच्च का होता है, चंद्रमा वृष में उच्च का होता है, मंगल जो है मकर में उच्च का होता है, बुध जो है कन्या में उच्च का होता है, और बृहस्पति जो है, बृहस्पति कर्क में उच्च का होता है, शुक्र जो है शुक्र तुला में उच्च का होता है, अरे शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है, और शनि तुला में उच्च का होता है। तो इस तरह ये उच्च की बात होती है। तो वही कह रहा है कि लग्नेश, लग्न का स्वामी अपनी उच्च राशि में। तो लग्न का स्वामी कौन हुआ, यहां मंगल हुआ। इसमें मेष में सोचिए कि ये मंगल यदि मान लीजिए उच्च राशि कहां हो जाए, यहां हो जाए, मंगल यहां हो जाए, तो ये अपनी उच्च राशि में आ गया और केंद्र में हो। दूसरी शर्त ये भी दे रहा है कि ये केंद्र में हो। बहुत सीधा सहयोग ये है कि लग्नेश, लग्न का स्वामी उच्च राशि में हो जाए, अपनी उच्च राशि में हो जाए और गुरु की दृष्टि हो जाए। अब यहां जैसे है तो गुरु कहां कहां से दृष्टि, गुरु यहां बैठ जाएगा, गुरु मान लीजिए तो गुरु की दृष्टि ये 7वीं दृष्टि से इसको देखेगा। यहां बैठ जाएगा गुरु यदि यहां होगा तो 7, 8, 9 यहां भी गुरु बैठ जाएगा, तो गुरु जो है गुरु की दृष्टि 9वीं दृष्टि से देखेगा। गुरु यहां बैठ जाएगा, यहां स्थित हो जाएगा गुरु, तो किस दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से, 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि से देखेगा। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वीं दृष्टि से यहां गुरु रहेगा। तो यहां से तो एक पहली बात तो एक चीज ये आई, पहला आया आपको शर्त ये आया कि लग्नेश कहां हो, लग्नेश लग्न का स्वामी, हम कोष्ठ में इसको कर दे रहे हैं, इस तरह भी से समझे, लग्न का स्वामी ये कहां बैठ जाए, लग्न का स्वामी केंद्र में हो तथा अपनी उच्च राशि में हो, अपनी उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में हो। तो लग्नेश क्या हुआ, लग्नेश केंद्र में हुआ और अपनी उच्च राशि में।
अब इस योग को जो है तो वो चामर योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीवन पाएगा। अभी आगे हम और क्लियर करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। अब लेकिन एक चीज ये भी है कि ये किस किस, ये सारे लग्नों कुंडलियों में नहीं बनेगा। आप एक चीज ये भी समझ लीजिए, ये केवल 4 लग्नों में ही बनेगा। ये जो है मेष मिथुन कन्या मकर में, ये कहां कहां बनेगा? मेष राशि लग्न हो, मेष राशि का लग्न हो, मिथुन राशि का लग्न हो और मकर राशि का लग्न हो और कन्या राशि का लग्न। क्या 4 ही राशियों में बनेगा? मेष मिथुन मकर और कन्या, ये 4 लग्न में ही राशियों में बनेगा। अब कैसे देखिए, मेष राशि में आपने देख लिया, मेष राशि में हम मंगल उच्च का होगा, क्योंकि कारण क्या होगा कि जब भी ये मेष मिथुन, मेष का स्वामी जो होता है मंगल होता है, मिथुन का स्वामी जो होता है बुध होता है, मकर का स्वामी शनि होता है और कन्या का स्वामी भी बुध होता है। तो इसी लग्न में, इसके अलावा कोई लग्न आ जाएगा तो उस लग्न में वो केंद्र में नहीं होगा। और उच्च केंद्र में उच्च राशि, उच्च राशि तो होगी तो उच्च राशि कहीं और बनेगी, उच्च राशि केंद्र में नहीं होगी। उसकी केंद्र में हो तथा अपनी उच्च राशि में हो। शर्त 2 शर्तें हैं कि ये केंद्र में भी होना चाहिए। तो केंद्र 4 भाव है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां एक केंद्र भाव होता है। तो केंद्र में हो और उच्च राशि में हो। अब मान लीजिए यहाँ पे वृष राशि हुई, एक उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि हम इसको बिटा दे रहे हैं, एक अलग अलग हम दिखा देते हैं आपको। अब मान लीजिए इसको वृष राशि कर दीजिए, वृष राशि शुक्र हो जाएगा। ये यहां पे मान लीजिए 2 लिखा है तो ये वृष राशि है। अब वृष राशि में क्या होगा? वृष राशि का स्वामी कौन होगा? वृष राशि का स्वामी शुक्र होगा। अब शुक्र जो है उच्च में कितना होता है? मीन राशि में होता है। तो मीन राशि क्यों ना, 12वीं राशि मीन होगी, तो 12वीं राशि में जाके उच्च होगा। तो 12वीं राशि कहां आएगी? ये दूसरी है, तो दूसरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वीं राशि यहां आ जाएगी। तो यहां आ जाएगी तो केंद्र के बाहर चली गई। अब इसी की तरह से अब आप 3 में देखिए, 3 कौन सी है? मिथुन में बनेगा तो 3 होगा। तो 3 होगा, बुध की 12वीं राशि कौन हुई? 12वीं राशि मीन हुई। तो 12वीं राशि कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी। अब गिन लीजिए आप, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जब यहां 12 आ जाएगा तो ये बन जाएगी, तो बन जाएगी। तो अभी मिथुन में कैसे बनी? मेष का आपने देखा था, मिथुन में यहां कह रहा है कौन हो जाए? यहां पे लग्न का स्वामी, लग्न का स्वामी बुध यहां आ गया और गुरु की दृष्टि हो जाए। तो गुरु की दृष्टि कहां कहां से होगी? गुरु की दृष्टि यहां से हो गुरु, और यहां से हो। तो यहां से 7वीं दृष्टि से देखेगा, यहां से 5वीं दृष्टि से देखेगा, यहां से 9वीं दृष्टि से देखेगा। तो ये मिथुन में आ गई। अब इसके बाद अब 4 अन्य राशियों को हम नहीं बताते हैं क्योंकि 4 ही में ये बनेगा, बाकी केंद्र के बाहर हो जाएगा। अब आप कन्या राशि देख लीजिए, यहीं को आप इसको 6 कर दीजिए। ये अगर लग्न 6 हो गया, अब 12 कहां आएगा? तो 6 आया, तो 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 कहां आ जाएगा? 12 यहां आ जाएगा। अब इसको आप देखें, अब फिर कह क्या रहा है? अब मकर लग्न की मान लीजिए कुंडली हुई, कन्या लग्न की कुंडली हुई, तो कन्या लग्न की कुंडली में 12 यहां आएगा। तो यहां पे बुध क्या होगा? उच्च का होगा। तो बुध कहां बैठ जाएगा? बुध यहां बैठेगा, बुध ये बैठेगा। अब इसकी दृष्टि किसकी सी? तो गुरु यहां बैठ जाए, गुरु यहां गुरु बैठ जाए और यहां गुरु बैठ जाए। अब यहां देखिए, यहां से 7वीं दृष्टि से गुरु दृष्टि देखेगा। ये उच्च में हो गया, बुध लग्नेश जो है उच्च में हो गया। गुरु की 7वीं दृष्टि से गुरु की दृष्टि हो गई। यहां से 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से देख रहा है। और यहाँ गुरु की 3 दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि 9वीं से देखेगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वीं दृष्टि से देखेगा। तो आपने ये 3 को समझ लिया, मेष को समझा, मिथुन को समझा, कन्या को समझ लिया। अब एक बचा मकर बचा। तो मकर क्या हुआ? मकर में भी बनेगा ये, तो 10 हो जाएगा। मकर में भी नहीं बनेगा। कुंभ, मकर 10
11 12 मकर में नहीं बन रहा है। 11 मकर में नहीं बनेगा, इसी में मेष और 3 ही बनेगा। कन्या हो गया। मकर में मकर, अच्छा मकर शनि है, शनि तुला राशि में, ठीक तो है। मकर जो है 10 मकर में भी बनेगा। मकर देखिए, मकर राशि यहां हुई तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 आया। 7 क्या है? तो मकर राशि का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। तो शनि है, शनि कहां होता है? शनि उच्च का होता है, तुला राशि में शनि उच्च का होता है। तो यहां पे मान लीजिए शनि होता है, लग्नेश कौन हुआ बना इसका? शनि बना। और शनि बना, शनि यहां हो गया। अब शनि पे कह रहा है कि अब इस पे दृष्टि किसकी हो जाए? शनि पे दृष्टि हो जाए किसकी? गुरु की दृष्टि। तो गुरु की दृष्टि कहां कहां से होगी? गुरु की दृष्टि यहां से होगी, यहां से होगी और यहां से होगी। ये 3 जगह से गुरु की दृष्टि होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि ये होगी, और यहां से जो है 9वीं दृष्टि से देखेगा, और यहां से 5वीं दृष्टि से देखेगा। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7। तो चामर योग बनने के ये 4 जो है लग्न जो होंगे, इस 4 लग्न के व्यक्तियों में चामर योग बनेगा। फिर अगला सूत्र ये देता है कि और भी तरीकों से बनता है। तो 3 तरीके और भी इसके बनेंगे। दूसरा है, अब एक सूत्र और आप जान लीजिए कि कह रहा है कि 2 शुभ ग्रह, शुभ ग्रह कहां से हो? लग्न में, लग्न में, ये लग्न है, लग्न में मान लीजिए यहां पे लग्न, ये लग्न है, लग्न में 2 शुभ ग्रह। तो शुभ ग्रह आप जानते हैं, शुभ ग्रह हम पहले ही बता चुके हैं। शुभ ग्रह क्या होते हैं? शुभ ग्रह होता है गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध। चंद्र बुध पक्ष बली होते हैं ये, और बुध जो है अकेला रहता है तो शुभ होता है, और शुभ ग्रह के साथ रहता शुभ होता है, शुभ के साथ अशुभ रहता है। यहां 2 शुभ ग्रह हो, कह रहा लग्न में 2 शुभ ग्रह। मान लीजिए यहां गुरु और शुक्र है, यहां गुरु शुक्र यहां बैठा है। उसके बाद अगली स्थिति क्या कह रहा है कि 2 शुभ ग्रह हों और 9वें भाव में स्थित हो, और गुरु की, और जो है 9वें भाव में भी शुभ ग्रह स्थित हो। जैसे 2 शुभ ग्रह यहां बैठ गए, एक तो बता था पहले आपने देखा मेष मिथुन कन्या मकर में ये इस तरह बनेगा। फिर यहां पे कोई भी लग्न हो, अब यहां लग्न हम इसको हटा देते हैं, 10 लग्न ना करिए। यहां पे मान लीजिए आप जो 20 में नहीं बन रहा तो 20 लग्न है, 2 है 20 लग्न शुक्र का, यहां 2 शुभ ग्रह बैठ गए। उसके बाद कहा है 9वां भाव, तो 2 3 4, ये 5वीं राशि हो जाएगी, 6ठी राशि हो जाएगी। अब यहां 9वां भाव, 9वां भाव ये हुआ कुंडली का, कुंडली का 9वां भाव, 9वां भाव आपका 6 7 8 9 और 10, ये 9वां भाव ये हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां भाव ये हुआ। 9वें भाव में भी शुभ ग्रह बैठा हो, अब यहाँ चंद्रमा या बुध बैठे हो, मान लीजिए चंद्रमा बुध बैठे हो या चंद्रमा बैठा हो, कोई भी ग्रह एक बैठा हो, तो ये हुआ। तो 2 ग्रह, लेकिन शर्त यह कहता है कि अपनी स्वराशि या उच्च राशि का हो। तो अब यहां पे शुक्र देखिए अपनी स्वराशि का हो जा रहा है, शुभ ग्रह बैठे हैं। अब यहां पे शुक्र ना होता, मान लीजिए ये योग कभी भी चामर योग बन गया, 10 9वें भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हों, और लग्नेश, लग्नेश लग्न में शुभ ग्रह 2 शुभ ग्रह बैठे हो, लग्न में और 9वें भाव में 2 शुभ ग्रह बैठे हो, तो यह है क्या है? लग्न में तथा 9वें भाव में, भाव में 2 शुभ ग्रह बैठे हो। बैठे हो, शर्त यह है, अब शर्त है, शर्त यह है, इसमें शर्त भी है, शर्त यह है उसमें से कोई लग्न में, लग्न में बैठे ग्रह में
कोई एक स्वराशि या उच्च का हो, स्वराशि या उच्च का हो। अब यहां शुक्र स्वराशि का हो गया, यहीं पे मान लीजिए ये लग्न स्वराशि, ये तो वृष लग्न की कुंडली थी। अब उच्च का होता है यहां गुरु, मान लीजिए यही यही लग्न कौन सा होता, गुरु जो है कर्क में होता है, ये कर्क होता, 4 होता है, यहां 4 होता तो भी जो है बन जाता है योग, क्योंकि 4 हो जाता तो ये गुरु जो है उच्च का हो जाता। यहां 9 हो जाएगा तो भी ये योग बन जाएगा, क्योंकि 9 धनु राशि गुरु की राशि हो जाएगी। यहां 12 हो जाएगा तो भी योग बन जाएगा, तो ये गुरु की राशि होगी। शुक्र की राशि यहां 2 पे आपने डाल लिया, यहां 7 होगा तो भी ये बन जाएगा, तो कर्क हो गया। और तो इतने इतने जगह से ये जो है योग बनेगा। अब एक दूसरा तीसरी तरीके से भी कैसे योग बनेगा, 2 तरीके से आप जान लिए। अब 2 शुभ ग्रह, 2 शुभ ग्रह सप्तम भाव, सप्तम भाव और तथा दशम भाव में, शर्त तो वही रहेगी कि शर्त वही होगा कि वहां बैठ, यहां पे भी शर्त वही हो जाएगी। शर्त होगी कि इनमें से कोई एक, इनमें से कोई भी एक ग्रह, कोई भी एक ग्रह स्वराशि या उच्च का हो, या उच्च का हो। तो अब ये देखिए, अब यहां ये पोजीशन अब सब बदल गई आपकी। अब एकदम से जैसे इसमें नहीं बना, तो ये भी योग ज्यादातर कुंडलियों में, बहुत सी कुंडलियों में बनता है, और जो भी बनता है तो वो जो है बहुत अच्छा परिणाम देता है। अब कह रहा है कि 2 शुभ ग्रह सप्तम भाव में तथा दशम भाव में, तो सप्तम भाव कौन सा होता है, लग्न से सप्तम भाव ये होता है। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव ये हुआ, तो यहां शुभ ग्रह कौन कौन से हो गए, मान लीजिए गुरु हो गया और शुक्र हो गया, यहां हो गया। अब कह रहा है बाकी दशम में 7 ये हुआ, 7 8 9 और 10, दशम भाव कौन सा हुआ, दशम भाव ये हुआ, यहाँ पे आपका चंद्रमा बैठ गया या बुध बैठ गया, चंद्रमा बुध। एक में तो 2 ग्रह होना चाहिए, एक में एक ग्रह भी होगा तो चलेगा, बनेगा। ये पोजीशन बनी। अब ये बन का ऐसा है 2 शुभ ग्रह बैठे हों। अब शुभ ग्रह तो यहां मान लीजिए गुरु शुक्र बैठे हैं, अब इसको हम बदल देते हैं, जैसे पहले गुरु शुक्र पे आपको बताए थे, यहां हम बदल देते हैं, जैसे इसको कर देते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा और बुध बैठा है। अब गुरु शुक्र यहां हो गया, मान लीजिए गुरु या एक ही ग्रह हुआ, गुरु हुआ। अब यहां चंद्रमा बैठा है, तो योग कब कब बनेगा, अब किस किस लग्न में बनेगा, तो अब यहां पे स्थिति ये होगी कि ये स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो। तो यहां पे या तो वृष राशि हो, वृष राशि होगी, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है। बुध जो है 12 में उच्च का होता है, हम अलग अलग देते हैं, 12वीं राशि हो, 12वीं राशि हो तो बुध उच्च का हो जाएगा, तब बन जाएगा। चंद्रमा 4 चौथी राशि चंद्रमा स्वराशि होती है, और बुध की जो है राशि होती है तीसरी और छठी राशि होती है। यानी कौन कौन से बनेगी ये, तो अब यहां पे कौन सी राशि हो, सप्तम भाव में वृष हो, वृष राशि हो, मीन राशि हो, इसमें कौन कौन से सप्तम भाव में, अब यहां हम लिख दे रहे हैं सप्तम भाव में कौन कौन सी राशि हो, वृष, वृष राशि, ये 2 लिखा जाता है। उसके बाद 3 और 6, तीसरी राशि मिथुन, छठी राशि कन्या, चौथी राशि कर्क और 12वीं राशि मीन। इतनी राशियों में ये अधिसप्तम भाव में ये राशियां होंगी, और शुभ ग्रह यहां भी बैठे होंगे, यहां भी बैठे होंगे, तो ये योग का, चामर योग का निर्माण हो जाएगा। आगे और एक तरीका इसका देख लीजिए कि 3 तरीका हो गया। चौथा, अब एक है शुभ ग्रह लग्न में, अब एक योग और बनेगा, शुभ ग्रह
लग्न में हूं, शुभ ग्रह लग्नेश लग्न में हो, और लग्नेश लग्नेश शुभ भाव में बैठा हो, बैठा हो। अब शर्त वही रहेगी, शर्त जो वही है, शर्त वही रहेगी कि उनमें से कोई ग्रह स्वराशि या उच्च का हो, उच्च का हो, शर्त वही। अब यहां पे, अब इस पोजीशन को देखिए कि अब ये ग्रह 4 तरीके से ये योग बन रहे हैं। लग्न यही है। अब कह रहा है कि शुभ ग्रह लग्न में हो। अब लग्न में कौन शुभ ग्रह हो, तो आप यहां पर मान लीजिए कि शुक्र बैठ गया, बुध बैठ गया, हम अलग बदल दे रहे हैं, मतलब 4 ग्रह शुभ होते हैं, चारों ग्रह में से बदल दे रहे हैं। शुक्र बुध यहां बैठ गया। कह रहा शुभ ग्रह लग्न में हो, लग्नेश शुभ भाव में बैठा हो। अब लग्नेश यहां कोई भी हो सकता है। मान लीजिए मेष है, यहां 1 से शुरू हो रही कुंडली। अब आप ये तो समझ ही गए हैं, जान गए हैं कि 1 है तो यहां 2 हो जाएगा, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे होगा। अब लगने शुभ भाव में, तो शुभ भाव कौन कौन से हैं ये भी आप पहले जान चुके हैं। शुभ भाव केंद्र का भाव शुभ भाव होता है, और 5वां और 9वां भाव शुभ होता है कि यहां हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। अब लग्नेश कौन है, लग्नेश यहां का क्या हुआ, लग्नेश हुआ यहां मंगल हुआ, तो मंगल हुआ तो मंगल यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां बैठा हो मंगल, या यहां बैठा हो मंगल, या यहां बैठा हो मंगल, तो भी चामर योग बन जाएगा। ये 5 जगहों में अभी देखिए ज्यादा संख्या में बन रहा है कि शुभ ग्रह लग्न में बैठा हो। और दूसरी चीज ये भी है कि पाप ग्रहों की दृष्टि न हो, पाप तो सिर्फ चल रहे थे, शर्त है उसमें कोई ग्रह स्वराशि या उच्च का हो। लेकिन पाप ग्रह की बात यह आती है कि पाप ग्रह की दृष्टि या युति न हो, दृष्टि या युति न हो, क्योंकि पाप ग्रह की दृष्टि और युति होगी तो वो कमजोर ग्रह, ये जो योग बनेगा योग कमजोर हो जाएगा। तो अब आपने जाना कि चामर योग कई तरीके से, 4 तरीके से बनता है, ये 4 तरीके से बनेगा। अब यहां पे आपने देखा कि मेष लग्न है, शुभ ग्रह लग्न में हो, लग्न शुभ भाव में बैठा हो, तो अब इसी को आप अपने हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे वृष लग्न हुआ, अब वृष लग्न हो गया, तो वृष लग्न हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पे वृष, इसका स्वामी कौन हुआ, शुक्र। तो शुक्र क्या है, कह रहा है कि शुभ ग्रह लग्न में हो और लग्नेश शुभ भाव में बैठा हो। तो लग्नेश, तो वृष लग्न का स्वामी कौन है, वृष लग्न का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र कहाँ बैठा हो, अब शुक्र जो है इन्हीं जगहों में जहां मंगल बैठा है, तो इन इस पे इस पे इस पे इस पे और इस पे यहां पे कौन बैठ जाए, शुक्र विराजमान हो जाए, तो योग बन जाएगा। मिथुन लग्न हो, हम सारे लग्न बता दे रहे हैं, तीसरा अगर मिथुन लग्न है तो इन सब जगहों पे कौन बैठ जाए, इन सब जगहों पे बुध बैठ जाए। यहां कर्क लग्न है, कर्क लग्न 4 है लिखा है जिसकी कुंडली में, तो उसके यहां चंद्रमा, यहां 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 में चंद्रमा बैठ जाए। उसके बाद यहां जिसकी कुंडली में 5 लिखा हो, तो 5 लिखा हो तो सिंह लग्न हो गया। तो अब यहां पे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अब यहां 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 और यहां पे कौन बैठ जाए, यहां पे सूर्य बैठ जाए। 6 लिखा होगा, यदि मान लीजिए यहां पे 6 लिखा है तो यानी कन्या लग्न हुआ, तो कन्या लग्न का स्वामी कौन हुआ, बुध हुआ, तो बुध इन जगहों पे बुध बैठ जाए। 7 जो है तुला लग्न हुआ, तो 7 हुआ तुला लग्न, तुला लग्न के स्वामी कौन हुआ, शुक्र हुआ, इन सब स्थानों में शुक्र बैठ जाए। 8 यहां पे है, तो 8 का जो है वृश्चिक लग्न हुआ, तो वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल हुआ, तो मंगल इन्हीं सभी स्थानों में मंगल बैठ जाए तो चामर योग बन जाएगा। और 9 लिखा हो यहां तो गुरु, अब गुरु इन स्थानों में बैठ जाए, 9 लिखा है तो गुरु, 9 लिखा हो तो गुरु बैठ जाएगा इन स्थानों में, तो चामर योग बनेगा। 10 लिखा होगा तो शनि, यहाँ का स्वामी शनि हुआ, मकर लग्न हुआ, मकर का स्वामी शनि, शनि यहाँ पे कहीं बैठा हो तो ये योग बन जाएगा।
11 लिखा हो तो 11 कुंभ है, कुंभ का स्वामी भी शनि होता है, तो भी यहाँ कहीं बैठेगा तो वो हो जाएगा। अब 12 मीन राशि है, मीन लग्न है, तो मीन लग्न का स्वामी जो है कौन होता है? गुरु होता है, तो गुरु इन सब स्थानों में बैठ जाए। तो अब आपने ये समझा कि इस 4 तरीके से लग्नेश लग्न का स्वामी केंद्र में हो तथा अपनी उच्च राशि में हो तो ये मेष, मिथुन, कन्या और मकर राशि में योग बनेगा। लग्न में तथा नवम भाव में 2 शुभ ग्रह बैठे हो, शर्त है कि लग्न में बैठे ग्रह कोई एक स्वराशि या उच्च का हो। 2 शुभ ग्रह सप्तम भाव में तथा दशम भाव में बैठे हो, शर्त है इनमें से कोई भी एक ग्रह स्वराशि या उच्च का हो। सप्तम भाव में दो वृष, मिथुन, कन्या, कर्क और मीन में ये योग बनेगा। शुभ ग्रह लग्न में हो, लग्ने शुभ भाव में बैठा हो, शर्त है उनमें से कोई ग्रह स्वराशि या उच्च का हो, पाप ग्रह की दृष्टि या युति हो, तो ये योग बनेगा। अब उनमें से कोई ग्रह उच्च की बात ये सब है, तो उच्च की बात, उच्च आपको बता दिए हम कि उच्च कौन कौन सा होता है, कि मैंने बताया आपको सूर्य जो है आपका सूर्य जो है कहाँ मेष राशि में उच्च का होता है। अब वो अंदर आप देख लेंगे उसको अब इस शर्तों के साथ। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? प्रतिष्ठित होगा। फल इसका क्या होता है? प्रतिष्ठित होगा, विद्वान होगा, प्रतिष्ठित होगा, विद्वान होगा, परिश्रमी होगा, दीर्घायु होगा, नेता होगा, या नेता के समान फल पाने वाला, सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाला, या सरकार से सम्मान पाने वाला, सरकार से सम्मान पाने वाला, अच्छा वक्ता होगा, सुशील होगा, लक्ष्मीवान होगा, धैर्यवान होगा, अब जब इतने गुण उसमें हो जाएंगे, कीर्तिवान होगा, और भी आप उसमें समझ लीजिए कीर्ति भी उसकी फैलेगी, कीर्तिवान हुई होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि जब इतने गुण उसके अंदर होंगे तो निश्चित तौर पर जो है एक बहुत अच्छा योग है, और राजाओं के समान उसकी जिंदगी होगी। धन भी है, वो भी है, तो गाड़ी घोड़ा, वाहन, मकान, नौकर चाकर, ये सब चीज तो उसके पास होंगे ही। तो ये आज आपने एक योग जाना, एक विशेष योग जाना, कि जो चामर योग के नाम से जाना जाता है, और ये 4 तरीके से बनता है। इन चारों तरीकों को ध्यान से आप बनाएंगे, अपने में उसमें देखेंगे तो निश्चित तौर पर इसे बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले फिर कुछ और योगों के साथ हम आगे के अध्याय में और आएंगे। अब योग प्रकरण पूरा समाप्त होने के बाद फिर आपको एक एक लग्न पे, क्योंकि इंटरेस्ट तब आपका और जागृत होगा कि जब हम एक एक लग्न वाइज, कि जैसे मेष लग्न है तो मेष लग्न की कुंडली में विभिन्न ग्रहों का प्रभाव क्या होगा, उसका फल क्या होता है, उसको भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले योग प्रकरण है, अब योग प्रकरण को हम पूरा करना चाहते हैं। इसमें जो अच्छे अच्छे शुभ योग हैं कुछ योग, और बाद में फिर आगे हम आप और भी जो खराब योग हैं, जो ऐसे योग हैं, उनकी भी चर्चा होती रहेगी। अभी शुभ योगों की चर्चा कर रहे हैं, और शुभ योगों को देखें। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।